खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। प्रदेश में 47 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। आज जोधपुर में सबसे ज्यादा 20 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, जबकि जयपुर में 12 कोरोना मरीज सामने आए हैं। जोधपुर, जयपुर के अलावा नागौर में 10, हनुमानगढ़ में 2, अजमेर में 1 और कोटा में 2 पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश भर में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1935 हो गया है, तो वहीं 27 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। आज सुबह आई रिपोर्ट में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज जोधपुर में मिले हैं। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 307 हो गई है। आपको बता दें कि सुबह मिले पॉजिटिव मरीजों में अधिकांश मरीज उदय मंदिर इलाके के हैं। जयपुर में मिले पॉजिटिव मरीज पर कोटे सहित अन्य इलाकों के हैं। जयपुर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 737 हो गई है। आज सुबह मिले पॉजिटिव मरीजों में नागौर जिले के भी 10 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 66,257 लोगों की कोरोना वायरस की जांच हो चुकी है, जिसमें 58,552 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो वहीं 1,935 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 5,770 लोगों की रिपोर्ट अभी नहीं आई है। तो लगातार टेस्टिंग चालू है। और ये भी आपको हम बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग एक दिन में कराए जाएं, लेकिन इन सब के बीच लगातार अन्य राज्यों की तरह ही राजस्थान में भी हालात हैं और आंकड़ा अब 1935 तक पहुंच चुका है। तो कोरोना संक्रमितों की अगर हम बात करें राजस्थान में, तो सबसे ज़्यादा जयपुर और जोधपुर में देखने को मिल रहे हैं। और अरविंद पलावत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। अरविंद, जिस तरीके से देख रहे हैं हम राजस्थान के हालात ठीक उसी तरह है जैसे बाकी के राज्य के हालात हैं, लेकिन इन सब के बीच फिलहाल ताजा आंकड़े क्या कहते हैं? जयपुर और जोधपुर में क्या इस स्थिति पर काबू पाया गया है अभी तक? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अन्य राज्यों के जो हालात है, ठीक वैसे ही हालात जो है वो राजस्थान में भी नजर आने लगे हैं, क्योंकि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और 1935 कोरोना पॉजिटिव यहां पर हो चुके हैं। और आज सुबह की बात करें तो सुबह जो मेडिकल रिपोर्ट आई है उसमें 47 नए पॉजिटिव यहां पर आए हैं। साथ ही जयपुर की बात करें तो जयपुर में 12 पॉजिटिव यहां पर आए हैं। उसके साथ ही जो संख्या है वो 737 कोरोना पॉजिटिव की यहाँ पर हो चुकी है। तो वहीं जोधपुर भी दूसरे नंबर पर यहाँ चल रहा है और 20 नए कोरोना पॉजिटिव आज सुबह की मेडिकल रिपोर्ट में यहाँ है और इसके साथ ही जो संख्या है वो 307 हो चुकी है। ऐसी स्थिति में लगातार जो मरीजों का आंकड़ा है वो यहाँ बढ़ता जा रहा है। साथ ही एक बड़ी अपडेट आपको देना चाहेंगे कि कोरोना से अब तक 28 लोगों की राजस्थान में मौत हो चुकी है। और अभी एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार एक युवक था जो जमवारामगढ़ इलाके का रहने वाला है, जयपुर का ही एक ग्रामीण इलाका है जमवारामगढ़, और उसकी कल यहाँ पर डेथ हो गई थी और उसके बाद इस दौरान उसका एक सैंपल भी लिया गया था कोरोना का और वो आज जो सैंपल है वो पॉजिटिव आया। तो ऐसी स्थिति में जो कोरोना मृतकों की संख्या है वो यहाँ पर 28 हो चुकी है। लगातार जो मामले हैं वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं, चाहे उसमें किसी भी तरह की बात की जाए तो मृतकों की संख्या वो भी लगातार बढ़ रही है। हालांकि मोर्टेलिटी रेट की बात की जाए तो अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान की जो मोर्टेलिटी रेट है वो 1.43% है। तो ऐसी स्थिति में हालांकि कहीं ना कहीं जो अन्य राज्यों की तुलना में है कुछ रिलीफ जरूर राजस्थान को यहाँ पर मिलता है, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि रैपिड टेस्टिंग किट जो था वो यहाँ से वापस लौटा दिया गया। रैपिड टेस्टिंग जो है वो बंद कर दी क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स है उसमें 95% एक्यूरेसी आनी चाहिए थी। 90 से 95% एक्यूरेसी की कल्पना यहाँ पर की जा रही थी और माना जा रहा था कि इतनी जो एक्यूरेसी वो यहाँ पर आएगी, लेकिन उससे काफी कम एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिली। करीब 5% के आसपास एक्यूरेसी थी। और उसके बाद में जो ये सैंपल्स हैं उनको जिन लोगों के इस रैपिड टेस्टिंग किट से सैंपल लिए गए उनके वापस से पीसीआर जो सैंपल्स है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं। साथ ही 5,770 जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर जो सैंपल्स हैं वो यहाँ पर उनके रखे हुए हैं। इनके सैंपल्स की रिपोर्ट आना वो अभी बाकी है। और राजस्थान सबसे ज्यादा जो पूरे देश के यदि सैंपल्स की बात करें तो सबसे ज्यादा सैंपल्स हैं वो राजस्थान ने लिए। 66,257 जो सैंपल है वो राजस्थान में लिए गए हैं और इनमें से 58,552 जो सैंपल है वो नेगेटिव आए हैं, जबकि 1935 जो मामले हैं वो यहाँ पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही एक राहत की बात यह है कि लगातार जो पॉजिटिव केसेस थे वो नेगेटिव में तब्दील होते जा रहे हैं। 344 जो पॉजिटिव थे उनकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और इनमें से
जो 133 पेशेंट्स हैं उनको क्वारंटाइन पीरियड जब उन्होंने पूरा कर लिया, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद में, तो उनको होम आइसोलेशन में भेजा गया है। और उम्मीद जताई जा रही है कि करीब जो 211 जो पेशेंट्स बच रहे हैं, जिनको भी ये इनकी रिपोर्ट जब पूरी आ जाएगी, रिपोर्ट जब नेगेटिव आ चुकी है और उसके बाद में अब इनका जब क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो जाएगा तो इनको भी होम आइसोलेशन में भेजा जाएगा। इस तरह से कहा जा सकता है कि करीब जो 10% मामले हैं वो यहाँ पर पॉजिटिव आ चुके हैं। जी बिल्कुल अरविंद, लगातार जो केसेस है वो सामने आ रहे हैं, टेस्टिंग भी अपनी अलग ही रफ्तार पर अपनी गति से की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच मेरा सवाल रहेगा उन किसानों के लिए जो बिन मौसम बारिश की मार झेल रहे हैं, ऊपर से कोरोना वायरस, क्या उनके लिए सरकार की तरफ से किसी राहत की खबर अब तक आई है? जी देखिए, जिस तरह से राजस्थान में है लगातार बारिश का दौर, करीब 2 दिन पहले बारिश हुई और आज फिर से एक बारिश का दौर यहाँ पर जारी है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है राजस्थान में जो बेमौसम बारिश हो रही है किसानों के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब यहाँ बन रही है। हालांकि जो रबी की फसल है उसकी लगभग कटाई यहाँ पर पूरी हो चुकी है और अब जो कृषि जिन्स है वो कृषि जिन्स जो है वो मंडियों तक पहुंचेगी और मंडियों में जो पुख्ता व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा चुकी है। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि हालांकि किसानों को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि फसल उनकी तैयार है और ऐसी स्थिति में जब वो मंडी में पहुंचती है तो किसी तरह से भीगे नहीं, उसके लिए सरकार को तमाम बंदोबस्त जो है वो मंडी प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने पहले ही कर लिए हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखिए अप्रैल के अंदर कई बार बारिश आ चुकी है, तो ऐसी स्थिति में लगातार यहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है। साथ ही आपको बता दें अप्रैल का महीना यहाँ से गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में जो राजस्थान है वहां पर गर्मी काफी पड़ने लग जाती है, लेकिन अब तापमान में यहाँ कमी देखी जा रही है। 19 जिलों में अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। जी बिल्कुल, और बेमौसम बारिश ने कहीं ना कहीं किसानों की परेशानी जो है वो बढ़ा दी है। अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को रमजान की मुबारकबाद दी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि वे रमजान के मुबारक के मौके पर घरों में ही इबादत करें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से गुजारिश करें कि कोरोना वैश्विक महामारी से देश और प्रदेश को जल्दी ही निजात मिले और फिर से सभी जगह खुशहाली आए। राज्यपाल ने अपील की है कि घर पर रहकर ही इस उत्सव को सादगी से मनाएं। उन्होंने कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य रखें। राज्यपाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अजमेर दरगाह की अंजुमन समिति के सैयद एनुद्दीन चिश्ती सहित खादिमों को रमजान के मौके पर घर से इबादत करने का पैगाम दिया है। आपको बता दें कि अंजुमन समिति के सदस्यों ने राज्यपाल को बताया कि वे लोग राज्यपाल के इस पैगाम को देश के विभिन्न भागों में रह रहे गरीब नवाज के अनुयायियों को पहुंचाएंगे। तो वहीं राजस्थान सरकार 60 लाख जरूरतमंदों को 10-10 किलो मुफ्त गेहूं उपलब्ध कराएगी। ये ऐलान सीएम अशोक गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उपजी संकट की इस घड़ी में किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार एफसीआई से बाजार दर पर गेहूं खरीदकर लोगों को देगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार वर्ष 2011 की जनगणना के आधार को मानकर ही राज्य को गेहूं का आवंटन कर रही है, जबकि बीते सालों में खाद्य सुरक्षा की पात्रता के दायरे में 54 लाख लोग आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन लोगों को एनएफएसए की सूची में शामिल कर अतिरिक्त गेहूं का आवंटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा है। सीएम गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बात कही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की 27 अप्रैल को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रस्तावित है। केंद्र अन्य राज्यों में फंसे राजस्थान के प्रवासी कामगारों, श्रमिकों, छोटे दुकानदारों को घर आने की छूट दे। प्रधानमंत्री से बातचीत में हम इसकी पुरजोर मांग करेंगे। इधर मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से तंबाकू, गुटखा और शराब बेचने पर पाबंदी है। अगर कोई बेचता पाया गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, मास्क नहीं लगाने, धारा 144 के उल्लंघन आदि पर भी आर्थिक दंड लगाया जाएगा। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत लगातार सख्त नजर आ रहे हैं पूरे मामले पर और साथ ही साथ उन्होंने पूरे राज्य में सख्ती बढ़ा दी है और निगरानी भी रखी जा रही है हर मूवमेंट पर। राजस्थान में जो कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है, शुरुआत में ये कुछ जिलों में था, फिर ये धीरे धीरे 10 जिलों में हुआ और आज करीब 25 जिलों में ये संक्रमण फैल चुका है। और हर रोज, क्योंकि हमारी
पहला जब केस हुआ था 2 मार्च को, तो आप सब जानते हैं कि राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी और हमने यहाँ सैंपल पूना भेजा था टेस्टिंग के लिए। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करने के डायरेक्शंस दिए और हमने 8 जगह पे जयपुर सहित ये टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप की और ये निरंतर इसकी कैपेसिटी में भी अब बढ़ोतरी हो रही है। कल तक ये 2500 थी कैपेसिटी, अब आज रिव्यू किया गया सारे जिलों के जो कलेक्टर्स हैं, CMHOs हैं हमारे और जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके साथ जो आज फीडबैक लिया गया, तो उससे लगता है कि हमारे यहाँ जांचों की जो संख्या है वो भी निरंतर बढ़ती जा रही है हर सेंटर पे और ज्यादा से ज्यादा जांचें हम लोग करना चाह रहे हैं। तो राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि रैपिड टेस्ट सिस्टम से कोरोना मरीजों की पहचान हो सकेगी। उन्होंने कहा कि इस रैपिड सिस्टम में पॉजिटिव पाए जाने के बाद व्यक्ति का PCR टेस्ट कराया जाएगा। इसके बाद कोरोना की फाइनल रिपोर्ट आएगी। मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि लोगों को कोरोना से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसका सामना करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद पालावत ने। इस वक्त मैं खड़ा हूँ क्वींस रोड पर और आप देख सकते हैं कि काफ़ी कम संख्या में ट्रैफिक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। केवल जो ज़रूरी हैं वही लोग यहाँ से जा रहे हैं और कुछ जो लोग हैं उनके पासेस भी यहाँ पर लगातार चेक हो रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का व्हीकल हो। कई बार ये देखने में आता है कि लग्जरी जो व्हीकल्स हैं उनको छोड़ दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे दूसरी तरफ एक लग्जरी कार यहाँ से जा रही है तो उसको रोका गया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उसको रोक करके और उनके व्हीकल की जो जाँच की जा रही है और किस तरह का उनके पास लाइसेंस है या क्या कुछ परमिशन ले रखी है, उन सब चीज़ों की यहाँ पर उन्होंने परमिशन जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक पुलिस राहुल प्रकाश जी इस वक्त मौजूद है, वो भी खुद इस पॉइंट पर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे सर किस तरह का अब देखने में मिल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन का सेकंड फेज चल रहा है, क्या कुछ लोगों की टेंडेंसी है अभी भी लोग बाहर निकल रहे हैं या काफ़ी कंट्रोल? पहले की अपेक्षा तो काफ़ी कमी हुई है, जिसमें कि लॉकडाउन को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे थे। अब ये बात समझ रहे हैं कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं कोरोना के, उसमें जनता का सहयोग बहुत आवश्यक है, जनता का घर में रहना बहुत आवश्यक है। ये बात लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं। फिर भी ऐसा नहीं कि कोई भी इसका उल्लंघन नहीं करे। अभी भी हमें ऐसे लोग सड़कों पे मिल रहे हैं जिनके पास ना कोई पास है, ना कोई उनके पास अधिकृत कारण है जिसके लिए वो घर से बाहर निकले। उन लोगों की गाड़ियों को हम सीज कर रहे हैं और उनका चालान भी किया जा रहा है। सर हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे उसमें पुलिसकर्मी हों चाहे मेडिकल कर्मी हों, देखने में आ रहा है उनके साथ भी कई जगह अभद्र व्यवहार हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्योंकि आप ट्रैफिक से जुड़े हैं और ट्रैफिक कर्मी जो सीधे तौर पर जनता के से जुड़ते हैं, ऐसे में क्या कुछ उन लोगों को कहेंगे, साथ ही पुलिसकर्मियों को क्या कुछ चीज़ अपन यहाँ पर बताते हैं कि किसी तरह से कंट्रोल उनको किया जाए? हम लोगों की तरफ से लगातार ये कोशिश रही कि किसी भी नाकेबंदी पॉइंट पे जहाँ वाहनों की चेकिंग चल रही है वहाँ पे हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हो कि लोगों को उंगली उठाने का मौका मिले या कोई शिकायत का मौका मिले। इसमें काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी शिकायत या गंभीर शिकायत हमारे तक नहीं आई है जिसमें ये कहा जाए कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने क्या अभद्रता की हो या किसी दूसरे तरह की कोई बात जो कि वांछनीय नहीं था। साथ में हमने यह भी उनको बताया है, सभी लोगों को ब्रीफ किया है कि अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, आपके साथ अभद्रता करने की कोशिश करता है, तो आप उसका वीडियो बना लें, आप उसका एविडेंस बना लें, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन अपनी तरफ से किसी तरह का हॉस्टाइल जो है एक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये बात लगभग प्रत्येक पॉइंट पर बता दी गई है और मेरे ख्याल से उसकी पालना भी हो रही है। सर एक और बड़ी चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पुलिसकर्मी 24 घंटे सड़कों पर, उनकी सेफ्टी मेजर्स को लेकर क्या कुछ चीज़ें पुलिस मुख्यालय की तरफ से पुलिस गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस मुख्यालय की तरफ से लगातार इस के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए है उसके लिए हमें मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। इसके साथ ही जितने भी हमारे नाके पॉइंट है वहाँ पे ब्रीफिंग की गई है कि किस तरीके से आपको बिहेव करना है, लोगों को टच नहीं करना है, नज़दीक नहीं जाना है। और साथ में ही
जो उनका वहाँ पे नाकेबंदी का हमारा इक्विपमेंट्स है उसको भी हम सैनिटाइज लगातार करा रहे हैं। सर, सबसे आखिर में आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे स्थिति में जो बाहर निकल रहे हैं उनको क्या मैसेज देना? ये हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे पुलिसकर्मी हैं, हमारे समस्त प्रशासनिक जो अमला है, हमारी सरकार जो है वो किस तरीके से दिन रात एक करके लोगों को कोरोना महामारी से बचाने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारा योगदान बहुत ही साधारण छोटा सा है कि हमें घर के अंदर रहना है। अगर हम इसकी भी पालना नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका मतलब हम किसी भी प्रकार से इस कॉज में सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही निवेदन करूँ कि सभी लोग अपने घर के अंदर रहें, यही सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, यही सबसे बड़ी देश है। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो पुलिसकर्मी वो लगातार ट्रैफिक पॉइंट्स पर तैनात है, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैफिक का वायलेशन नहीं हो, और ऐसे में सभी लोगों को चाहिए कि वे भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। अरविंद पालाव, जनतंत्र टीवी, जयपुर। तो वहीं राजस्थान में गुरुवार को सुबह सुबह राजधानी जयपुर समेत विभिन्न इलाकों में मौसम ने करवट ली। आपको बता दें कि सुबह से चल रही तेज ठंडी हवाओं के बाद हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। इससे राजधानी में हल्की ठंडक के साथ मौसम सुहाना हो गया। कई सड़कें पानी से तरबतर हो गई। मौसम के बिगड़े इस मिजाज से किसानों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि खेतों में फसल कटी हुई पड़ी है। वहीं कई इलाकों में कटाई का काम चल रहा है। जयपुर में आपको बता दें कि सुबह ही काले बादलों ने डेरा डाल दिया था। ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया था। उसके बाद हुई बारिश से लोगों का नियमित कामकाज प्रभावित हुआ है। लॉकडाउन के दौरान इसी समय दूध, फल, सब्जी वाले विभिन्न इलाकों में इनकी आपूर्ति के लिए जाते रहते हैं, लेकिन बारिश की वजह से उन्हें इधर उधर शरण लेनी पड़ी। बारिश का दौर महज 15 से 20 मिनट तक चला, लेकिन इससे मौसम में अच्छी खासी ठंडक हो गई है। मौसम खुलने के बाद लोग छतों और बालकनियों में आ गए हैं। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से हल्की बूंदाबांदी के बाद पूरा मौसम का मिजाज जयपुर का बदल गया है। लगभग 2 दिन से ऐसी बारिश हो रही है और इस बारिश ने किसान की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। तो वहीं कोविड-19 जैसी भीषण आपदा की रोकथाम और बचाव के लिए जनहित में प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग ने 2 महीने में 312 करोड़ रुपए जारी किए हैं। आपदा प्रबंधन मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने बताया कि विभाग ने कार्यवाही करते हुए माह मार्च 2020 और अप्रैल 2020 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 248 करोड़ और समस्त जिला कलेक्टर्स को 63 करोड़ रुपए मिलाकर कुल 312 करोड़ की राशि जारी की है। उन्होंने बताया कि जारी की गई राशि का उपयोग कोरोना को मात देने के लिए राज्य सरकार को दिया गया है। उन्होंने बताया कि लैबोरेटरी, वेंटिलेटर और अन्य मेडिकल उपकरण के लिए मार्च में 62 करोड़ और अप्रैल में 149 करोड़ रुपए राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध चिकित्सालय के लिए सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित किए गए हैं। उसके बाद अप्रैल महीने के अंदर राजस्थान आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जिस प्रकार से कोरोना संक्रमित को रोकने के लिए, कोरोना के उपाय के लिए राजस्थान में जिस प्रकार आपदा प्रबंधन ने अपनी महती भूमिका निभाई है, सबसे पहले मार्च में ही राजस्थान के जिला कलेक्टरों को आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से राशि आवंटित कर दी गई थी। उसके बाद अप्रैल महीने के अंदर राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टरों को अब तक 63 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि मंजूर कर दी, जिससे जिले के अंदर क्वारंटाइन में रहने वाले व्यक्ति, जो बाहर से आए हुए मजदूर लोग थे और वो सीमाओं के ऊपर रुके हुए हैं, उनके लिए खाने की, उनके रहने की, उनके सभी प्रकार के स्क्रीन की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए जिला कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया और उसी के अनुसार आज लगातार राजस्थान में उन लोगों की पूरी तरह से सेवा